हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 की चैप्टर 6 की थ्योरम्स। बेटा ये 5-6 थ्योरम्स है जो आपको अच्छे से समझनी है और फिर रिवाइज़ करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले नहीं कराई थी, पहले मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया, अब मैं थ्योरम्स करा रही हूँ और ये सारी अपनी नोटबुक्स में भी करनी है आपको। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है आपकी, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी तक आप सिर्फ इतना पढ़ते थे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं। तो हमारे पास देखो दो लाइंस हैं हमारी ए बी और सी डी, ये टू लाइंस है और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होती है, हमारी ओ पर इंटरसेक्ट होती हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें गिवन क्या है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी हैं जो इंटरसेक्ट कहाँ पर होती हैं, ओ पर होती हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ही ईजी है बच्चों। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर 1 2 3 4 में कन्फ्यूज़न हो तो। अब देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये लाइन देखो सी डी, क्योंकि एक ये कंप्लीट लाइन है हमारी सी डी, देखो हमारी एक सी डी एक कंप्लीट लाइन है हमारी। तो अगर यहाँ पे हमारे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, हमारा 180 होगा। क्यों होगा, कौन से पेयर हैं ये, हमारे लीनियर पेयर हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा एंगल 3 हो गया। तो इसीलिए ये इन दोनों का सम कितना हो गया, हमारा 180 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एक ये वाली लाइन देखूँ, ए बी लाइन, ठीक है, अगर मैं ये ए बी लाइन देखती हूँ आपकी, इसके अंदर देखो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी कैसे पेयर है, हमारे लीनियर पेयर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 180। ये भी कैसे हो गए, हमारे लीनियर पेयर हो गए। अब देखो हमारा जो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब 1 प्लस 3 भी 180 है और एंगल 3 प्लस 2 भी क्या है, हमारा 180 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 से देखेंगे, ये इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, आपका एंगल 2 के, जो हमें प्रूफ करना था। एंगल 1 किसके इक्वल प्रूफ करना था, एंगल 2 के। सिमिलरली हम प्रूफ भी कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ। वैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमारी थ्योरम 2 है, देखो क्या लिखा है इसके अंदर, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनकी एक ही ट्रांसवर्सल है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइंस हैं बच्चों, ए बी और सी डी टू पैरेलल लाइंस हैं, और पी एस क्या है, मेरी एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करती है। देखो ए बी को कहाँ करती है, क्यू पर, और सी डी को कहाँ करती है, आर पर। ठीक है, हमें ये इंटरसेक्ट करनी है और मैंने ये नाम डाल दिए हैं यहाँ पर। क्या एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये हमने नाम डाल दिए हैं, हमें प्रूफ करना है। और इसका मैंने नाम डाल दिया है ये एंगल 5। अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखो एंगल 5 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। एंगल 5 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि पी एस एक लाइन है और एक सी डी लाइन है। तो ये कैसे एंगल हो गए, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 5 जो है किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे एंगल 5 जो है किसके इक्वल है, एंगल 1 के। कौन से एंगल है ये, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 के। बट ये कौन से एंगल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 के, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 के। कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे देखो 5 2 के, 5 किसके, 1 के। तो यानी कि 1 फ्रॉम, इसको एंगल 1 डाल दिया इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 से
एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया, जो हमें प्रूफ करना था एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। सिमिलरली भी प्रूव एंगल 3 किसके इक्वल कर सकते हैं, एंगल 4 के। इट मीन्स क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्टरनेट, इसका मतलब हमारा ये हो गया बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, यानी 1 = 2 और 3 = 4। अब हमारी देखो तीसरी थ्योरम है, द सम ऑफ एंगल्स आर ट्राइंगल इज 180। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये मोस्टली हर बार ही एग्जाम में आती है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। क्या करना है हमें कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें गिवन है, देखो एक ट्राइंगल PQR हमें गिवन है, ठीक है, PQR गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 हमें प्रूफ करना है। अब हमने क्या करा है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करी है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, जो ये है XY एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि P से भी पास होती है, XY लाइन जो P से पास होती है और जो पैरेलल है किसके, हमारे QR के। ड्रॉ ए लाइन XY पासिंग थ्रू P, जो P से पास होती है और पैरेलल किसके है, हमारे QR के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5, ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, हमारे लीनियर पेयर। एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5, ये तीनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं हमारे। तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया मेरा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर और एक ही हमारी लाइन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि XY पैरेलल है हमारे QR के, पैरेलल है, तो जो ये PQ है क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। PQ इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 4 जो है किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। कौन से एंगल आ जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। XY अगर पैरेलल है QR के, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर XY पैरेलल QR के है तो PR भी क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई और एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। ये भी कौन से एंगल हो गए, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इसकी ट्रांसवर्सल है। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया। अब हम ना वैल्यू ऑफ सेकंड और थर्ड की, जो सेकंड और थर्ड की वैल्यू है वो कहाँ पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे। कैसे कि जो एंगल 4 है, 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे रख दिया मैंने एंगल 1, 4 की जगह एंगल 2 रख दिया, 5 की जगह एंगल 3 रख दिया, = 180, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180, जो हमें प्रूव करना था, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 180 हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, देखो, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है मतलब हमारा कि किसी भी ट्राइंगल की, यानी जैसे कि ये ट्राइंगल है PQR, इसकी जो ये वाली साइड है QR, इसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, देखो S तक प्रोड्यूस किया गया है। ट्राइंगल PQR की साइड QR को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, S तक प्रोड्यूस किया गया है। और तो हमारा क्या बन गया, देखो एक एक्सटीरियर एंगल PRS बन गया, हमारा PRS एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल है, 1 + 2 के इक्वल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल जो 4 है किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल हमें प्रूफ करना है। बहुत ईजी है बच्चों, देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल PQR लिया, इस ट्राइंगल PQR में एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = क्या हो गया मेरा, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 + 2 + 3 180 हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक लाइन है हमारी QR, एक लाइन है, तो ये वाला क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हमारे, ये एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करिए तो 3 + 4, ये कौन से एंगल हो गए हमारे, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 + एंगल 4 = कितना आ गया, 180। 1 + 2 + 3 = 180, 3 + 4 = 180। तो इट मीन्स 1 और 2 से हम क्या करेंगे, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 3 + 4, क्योंकि इसका भी सम 180 है और इसका भी 180 है।
तो हमारा 1 + 2 + 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 + एंगल 4 के आ गया। अब एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 4 के, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल आ गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपको अच्छे से समझ के लर्न करनी है।